अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। बोलना बहुत आसान, सुनना बहुत मुश्किल। जब आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा हो मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई सच बोल रहा हो तो और मुश्किल होता है। ये जो इंटरव्यू है ये वाकई कथावाचकों के लिए है, जो पंडित बयानात करते हैं, मजमे को इकट्ठा करते हैं। उनके साफ यानी ये बंदा जो पोल खोल रहा है ना, ये लगता है कि कथावाचक रहा है शायद। वो बता रहे कि कैसे ये पंडित लोगों को उल्लू बनाते हैं, कच्छा पहनाते हैं, निकर क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट्स जो पैंट ट्राउजर, जो शॉर्ट ट्राउजर होता है, ये कैसे पहना देते हैं। और फिर इसी तरह हुकूमत के साथ, नेताओं के साथ, सियासतदानों के साथ इसका कैसे लिंक बनता है। लिंक बनाने का तो आप किधर भी बना सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस तो मुझे भी है। ये देखते हैं, बहुत जबरदस्त डिबेट है यार, एक बार सुनो तो सही। आप मेरी पिछली वीडियोस में आप कह चुके होंगे यार ये गंदी थी, ये गंदी गंदी। इसको एक बार सुनो तो सही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, वीडियो के एंड पे कुछ पोल मैं भी खोलने वाला हूं इनके। कथावाचकों की एक बहुत बड़ी फौज सर अभी देखने को मिल रही है हम लोगों को। सोशल मीडिया पे भी वायरल कंटेंट आप देखेंगे तो ये जो बाबा लोग हैं, इनसे ज़्यादा किसी का हो नहीं रहा है। न्यूज़ चैनल्स में, पॉडकास्ट में, टीवी स्टूडियोज़ में, हर जगह ये लोग अभी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक देश जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात अपने संविधान में कर रहा था, आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद इस स्थिति में कैसे पहुंचा है कि बाबाओं की फौज लगातार उमड़ रही है। बलात्कार का आरोप लगता है और आरोप क्या रहता है, दोष सिद्ध हो जाता है, फिर भी लोग इनके पास जा रहे हैं। दिक्कत लोगों में है, व्यवस्था में है, समाज में है, राजनीति में है, किस में है? एक बौद्धिक व्यक्ति ने मुझे, बुद्धिजीवी व्यक्ति ने एक बात सुनाई थी, वो मुझे याद है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे जी। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज में टॉपर होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो 90% से ऊपर होते हैं, वो रिसर्च में जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए शोध करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, लैब में जाते हैं। जो उनसे थोड़े नीचे रह जाते हैं, 80-70 के बीच के या 60 तक के, वो एग्ज़ाम पास करके यूपीएससी का वो IAS बन जाते हैं। फिर ये IAS उन्हें गवर्न करते हैं। उनकी फाइल इनके पास ही आती है, उनके फंड मंजूर करने के लिए, उनकी छुट्टी मंजूर करने के लिए वो इनकी खुशामद करते हैं कि सर, ये उन्हें सर कहना पड़ता है इनसे। जो इनसे भी कम होते हैं जैसे तैसे पास हो जाते हैं, 3rd डिवीजन में, 2nd डिवीजन में, रसिकेट हो गए, पढ़ाई वो नेता बन जाते हैं। अच्छा, वो मंत्री, सारे IAS फिर उनके पैर छूते हैं। साहब आ गए। जो पास भी नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, वो बाबा बन जाते हैं। फिर ये सारे रिसर्चर भी, IAS भी और नेता भी इन बाबाओं के पैर छूते हैं। और एक और क्वालिटी है, मतलब वो है, एक और श्रेणी है, जो जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, वो गुंडे बन जाते हैं तमंचा लेके। तो ये बाबा भी उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब स्कूल जाने में ही दोष है। समझे नहीं आप? ना समझ। तो ये जो बाबागिरी है जी, ये ऐसा धंधा है जो बिना पूंजी लगाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा मैनेजमेंट है बस, मेहनत भी नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करनी, कोई 2-4 चुटकुले याद कर लो बस, और झूठ बोलते रहो। जितना झूठ बोलोगे उतनी वाहवाही होगी। और इसमें इतना धन है और इतना सम्मान है कि लोग पैरों में पड़े रहते हैं। और सारे बाबा जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं। और कथा वाचन जो है, कथा कहना एक अच्छी एक वो है, विधा है जी। एक पॉजिटिव काम है, सकारात्मक काम है, खराब काम नहीं है। कथा का मतलब ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे रामायण महाभारत बहुत अच्छे ग्रंथ हैं जी, बहुत अच्छा साहित्य है। उसके अलावा भी और बहुत सी कथाएं हैं जी। और हमारा देश तो जो है कहानियों का देश रहा है। यहाँ तो हर घर में दादी नानी कहानी सुनाती हैं जी, तो उन सब में शिक्षा होती है। तो उन्हें बताना लोगों के बीच में बैठ के कि रामचंद्र जी ने कैसे, वो राज तिलक होने वाला था, उन्होंने राज छोड़ दिया पिता के कहने पे, फिर उसका अर्थ खोलना कि जो लोग ये ऐसा त्याग करते हैं कि उन्होंने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके 14 साल वन में रहे, तो उन्हें एक ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ, ये पुरुषोत्तम कहलाए। आज उनकी पूजा होती है। और जो लोग राज के लिए लड़ते हैं या हक के लिए लड़ते हैं, उन्हें कोई इतिहास याद नहीं रखता। ये कथावाचन है जी। अब कथावाचन के बीच में तुम बीच बीच में कहने लगो कि मेरी रावण से बात हुई रात, मैंने कहा हेलो डियर रावण।
और या जी। मैंने हनुमान का नंबर मेरे पास है, या मैं पर्चा निकाल दूंगा कि तुम्हारी क्या इच्छा है ये बता दूंगा। जी। तो ये तो ठगी है, ये कथावाचन थोड़ी है, ये तो ठगी है। तो ये कथावाचक नहीं है, ये ठग हैं। जो अच्छे कथावाचक हैं वो अब भी अच्छी कथाएं कह रहे हैं। मुरारी बापू हैं, बढ़िया कथा जी। कहते हैं, कोई पाखंड मैंने फैलाते हुए देखे अच्छा, नहीं। उनकी सभा में आप हर जाति हर धर्म के लोगों को भी देखेंगे? जो संत होगा, जो आदमी, जो इंसान भी होगा, संत तो छोड़ो आप, जो इंसान होगा वो ये भेदभाव करेगा ही नहीं जी। कि इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है। वो आदमी की पीड़ा देखेगा, आदमी की योग्यता देखेगा, आदमी का चरित्र देखेगा, वो सबसे प्यार करेगा। और ये जो भेदभाव करते हैं वो एक हैं जिन्हें जगत गुरु कहते हैं लोग। जी। काहे के जगत गुरु यार, ये कौन सी डिग्री है? उनको संस्कृत आती है ना सर, तो आपको वो- नहीं आती होगी? संस्कृत की भी बताऊंगा, संस्कृत की भी आप पूछना मुझसे अभी, इसके बाद बताऊंगा। तो वो अपनी कथा में कह रहे हैं कि ये जो पाठक, चौबे और ये त्रिगुणायत और ये दीक्षित, ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। मतलब दलित और पिछड़े तो छोड़ दो, ब्राह्मणों में भी नीच बता रहे हैं। विभाजन फिर की अपनी कोई कथा रेखा में बीच छोड़े। में कहते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जिस आदमी के अंदर इतनी घृणा हो, इतनी राजनीति हो, जी। तो आरक्षण के विरोध में बोलता है, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है, राइट। हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता, तो वो काहे का संत है? मैं तो नहीं मानता संत। अब जहां तक बात है संस्कृत की, हाँ, उन्होंने क्योंकि बोला ना कि संस्कृत जिसको नहीं आती वो संस्कृत विद्वान हो ही नहीं कभी सकता। जनभाषा नहीं रही। एग्जैक्टली। संस्कृत बोलचाल की कोई भाषा नहीं कुलीनों की रही। इस देश में आप एक परिवार ऐसा नहीं, मुझे ढूंढ के बता दो कोई जिसमें संस्कृत बोली जाती है। कुलीनों की भी नहीं। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी जी। तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, पता आपको? ब्राह्मणों ने कहा कि ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो गुसाई है, इसलिए लिख नहीं सकता। नहीं। पहले तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसे राम कथा को अवधि में मत लिखो, इसे तो सब पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे। फिर संस्कृत में है तो हमसे पूछते हैं लोग आके कि पंडित जी बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो हमारी जो मर्जी हम बता देते हैं। ठीक बात है। पहली बात तो संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, और पढ़ता भी तो इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि ब्राह्मण के अलावा किसी को संस्कृत पढ़ने नहीं देंगे। जी। तो तुलसीदास जब नहीं माने, उन्होंने लिखनी जारी रखी, तो उन्होंने इसको बहिष्कार कर दिया था, इनका तुलसीदास जी को। और तुलसीदास को मंदिर में नहीं घुसने देते थे। तुलसीदास भीख मांग के खाते थे, गुजारा करते थे, और रात को मस्जिद में सोते थे। तो तुलसीदास ने फिर एक छंद लिखा गुस्से में कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगारू न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम का, चाको रुचै सो कहे वो सोई, जी। और मांग के खाइबो मसीत को सोईबो, लेबे गो एक न देबे गो दोई। मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, चाहे तुम मुझे राजपूत बताओ, चाहे जुलाहा बताओ, चाहे कुछ बताओ, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटा थोड़ी ब्याहना है। हाँ, जिसकी जो मर्जी कहते रहो, हाँ, मैं अपने धुन में तो हूँ। ब्राह्मण इसी बात पर नाराज थे कि तुम इसे जनभाषा में क्यों लिख रहे हो, ये तो सबकी समझ में आ जाएगी। राज खुल जाएगा। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं। एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। हाँ। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। ठीक बात है। तो इस तरह के उदाहरणों से तो देश भरा पड़ा है कहानियों मेरी ये से। बात कई लोगों को बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन नहीं कहें तो क्या करें फिर, कि ज्ञान कुछ नहीं है। साहित्य अच्छा है संस्कृत में, कालिदास जी के अच्छे वो हैं, नाटक हैं, अच्छी कविताएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सब हैं, और बहुत कवियों की, बहुभूति की है जी, बहुत कवियों की हैं। तो हम ये डिनाई नहीं करते कि संस्कृत में कुछ भी नहीं है। संस्कृत में हमारा पुराना इतिहास भी है, वेद हैं, तो वेद लगभग एक डायरी जैसे, डायरी के पन्ने हैं वेद, कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। या तो वेद में वो हैं ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं, नेचर जो की बात ऋचाएं हैं उसकी वेद की, और या उसमें उस समय के माहौल का वर्णन। जी। तो जो उस समय के माहौल का वर्णन, उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है
जो कि इधर के जो है हमारे अरब में जो जिंद अवेस्ता लिखा गया था, जी, अवेस्ता में भी लगभग वही वर्णन है जो वेदों में है। जो वेदों में, कुछ वर्णन उनके मिलते जुलते हैं। तो ये भी पता चलता है कि दो किताबों में कोई चीज़ मिल जाए तो इसका मतलब प्रामाणिक है। राइट, ठीक है नहीं, एक ही कालखंड की दो किताबें हैं, दोनों एक सी बात कर रही हैं, तो ये प्रामाणिक बात तो ये, लेकिन ज्ञान जो कहते हैं ये कहते हैं कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, काल्पनिक बात है, काल्पनिक बना लिया स्टोरी। देखिए धर्म और विज्ञान का मैं समीक्षा करता हूँ, ये मेरी खुद की एक रुचि का विषय है आपका। नहीं, कल्पना की हुई एक स्टोरी है, वो मैं सुनाता हूँ अक्सर जी, जब धर्म और विज्ञान की मुझे तुलना करनी होती है जी, कि धर्म और विज्ञान किस तरह काम करते हैं, कि किस तरह इनमें वो है अंतर है। कि एक बंद कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, उसमें कोई रोशनी नहीं है, उसमें एक आदमी घुसा और उसके सिर से कोई वस्तु बहुत तेजी से आगे टकराई। अब वो दौड़ के बाहर आए। अब बाहर एक तरफ 4 वैज्ञानिक बैठे हैं, एक तरफ 4 धर्मगुरु बैठे हैं। अब आप उन 4 धर्मगुरुओं से बताएंगे, पूछेंगे जी ये क्या है, तो चारों 4 कहानी सुना देंगे। राइट, उनकी काल्पनिक कहानी होगी। पहले मियाँ बैठे हैं, वो कहेंगे ये शैतान का वो है, साया है, ये शैतान तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा, तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तुमने रोजे नहीं रखे, तुम्हारे रोजे छुटे हुए हैं, और तुम्हें ये करना, तुम्हें हज करके आनी पड़ेगी तो इससे छुटकारा मिलेगा। फिर आगे पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी कह रहे हैं ये तो तुमसे देवता नाराज हो गए, तुम्हें मुझे 101 रुपये देने पड़ेंगे, मैं यज्ञ करूँगा, यज्ञ करूँगा ठीक हो जाएगा। तो चारों अलग अलग कहानी सुनाएंगे जी। अब वो आदमी वैज्ञानिकों के पास आता है, तो वैज्ञानिक कहेंगे भाई रुको, हम परीक्षण करते हैं फिर बताएंगे। आप अभी नहीं पता, परीक्षण करके फिर बताएंगे। वैज्ञानिक पहले उसमें रोशनी करेंगे जी कमरे में, तो उन्हें एक टुकड़ा पड़ा मिलेगा नीचे सीमेंट का। फिर वो छत का निरीक्षण करेंगे तो छत में कहीं होल मिलेगा उन्हें। फिर उस टुकड़े को तब भी नहीं देंगे रिजल्ट अपना, वो उस टुकड़े को उसमें फिट करके देखेंगे कि हाँ ये यहीं से गिरा है। और हो सके तो वो दोनों मटेरियल को लैब में भी भेजेंगे जांच कराने के लिए कि एक ही मटेरियल है जी। तब चारों वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। वो कहेंगे कि ये इससे छत से टूट के टुकड़ा गिरा है और ये तुम्हारे सिर में लगा है। ठीक बात है। और इसका अगर हम ये ट्रीटमेंट करें तो आगे से और टुकड़ा नहीं गिरेगा। तो ये धर्म में और विज्ञान में फर्क है। धर्म के नाम पे लोग लोगों को बहकाते हैं, ठगते हैं, उल्लू बनाते हैं। कुछ लोगों के, अच्छा जिन लोगों की रोजी रोटी चलने लगती है वो उस पाखंड को बढ़ाने में लग जाते हैं। जिन लोगों की रोजी रोटी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर पाखंड कम हुआ तो हमें भी मेहनत करके खाना पड़ेगा। राइट। अब वो जो आपने सवाल पहले पूछा था धर्म, ये कथावाचकों वाला, कथावाचकों का थोड़े मतलब बिना पूंजी लगाए थोड़ी सी मेहनत में ही धंधा चल जाता है, ढेर कमाई हो रही है, तो रात दिन इसमें लगे रहते हैं कि लोगों में अंधविश्वास कम ना हो जाए। और ये एंकर इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये एंकर और सरकार और कथावाचक तीनों एक जगह जुड़े हुए हैं। क्योंकि धंधे, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि धर्म का जो ये धंधा चल रहा है इसको पॉलिटिकल बैकिंग तो मिलती होगी ना। देखिए ये जो है एक शब्द आता नहीं क्या, वो ये जो है केवल वर्तमान समय में और हमारे देश में ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर समय में से रहा है। जब से राज सत्ता का उदय हुआ है जी, और जब से धर्म सत्ता का उदय हुआ है, पूंजीवाद ने, धर्म सत्ता ने और राज सत्ता ने आपस में हाथ मिलाए रखे हैं। ये तीनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं जी। आम आदमी को शोषण करने के लिए तीनों शोषण करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। धर्मगुरु कहेगा कि राजा ईश्वर का अवतार है, राजा की बात सबको माननी चाहिए जी। राजा बदले में उसे मंदिर बनवा कर दे देगा, गाय दान कर देगा, उसको उसे जो उसकी कुछ पेंशन वेंशन बांध देगा महीने की, ठीक है ना जी। तो उसी तरह पूंजीपति उन्हें पैसा देगा कि तुम चलो, चुनाव में पैसा देगा, चंदा देगा, पंडित जी को मंदिर में चंदा देगा। तो तीनों आपस में हाथ मिलाए रहते हैं, गठजोड़ है। और ये एक तरीके से जो है षड्यंत्र में शामिल रहते हैं, आपस में कान में बात कर लेंगे कि देखो ये ऐसे उल्लू बनाना इनको, अगर इनको असलियत पता लग गई नहीं तो ये कल को हक मांगने आ जाएंगे। तो वो जो गरीब किसान आदमी 20-20 घंटे मेहनत कर रहा अपने खेत में, पसीना बहा रहा अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, और रात को भूखा सोता है, तो उसकी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती कि यार मैं तो 20 घंटे काम करता हूँ और ये पड़ोस में पंडित जी मज़े ले रहे हैं, कुछ करते ही नहीं है, और ये देसी घी का हलवा खा रहे हैं रोज़। वो कहता बेटा तैने पिछले जन्म में खराब कर्म करे थे, तुझे इसमें फल मिल रहा, अब तू जितने कष्ट भोगेगा
इनका फल तुझे अगले जन्म में मिलेगा। हाँ, तो वो आदमी विश्वास में बैठा रहता है, वो कभी आवाज नहीं उठाता। शोषण का एक कि साइकिल बना अगर दिया मैंने गया है। आवाज उठा दी, इनके खिलाफ बोल दिया, तो मैं अगले जन्म में भी यही भोगूंगा। कम से कम अब चुप रहूं मैं, तो अगले जन्म तो मेरा सुधर जाएगा। तो ये सब झूठी कहानी है। जैसे लोग बोलने की हिम्मत करते हैं तो कहते हैं सनातन विरोधी है। सनातन का मतलब क्या? लोगों को शोषण करना है, ठगी करना है, झूठ बोलना है? अरे धर्म को वैज्ञानिक बनाओ। नहीं, धर्म बहुत अच्छी चीज है, धर्म खराब चीज नहीं है, लेकिन साइंटिफिक लेकिन अप्रोच के साथ देखो तो धर्म को ठगी का जरिया मत बनाओ। धर्म को वैज्ञानिकता की तरफ ले जाने का जरिया बनाओ। तो नाज़रीन गिरामी, बहुत ज़बरदस्त बातें की इन्होंने। एक गलत बात तो इन्होंने ये की, एक गलत बात की है कि मुसलमानों के मौलवी, उनके पास कोई आता है तो आके कहता है कि हमारा ये गुनाह हो गया, फलां हो गया, तो ये उसको हज पे लगाएंगे, नमाज पे लगाएंगे, फलां लगाएंगे, फलां लगाएंगे। याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर गुनाह का कॉन्सेप्ट अलग है, नमाज और कुरान का कॉन्सेप्ट अलग है। गुनाह का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने किसी को कत्ल किया, गुनाह है, आपको वापस कत्ल किया जाएगा, नमाज से माफ़ नहीं होगा, हज से माफ़ नहीं होगा। मैं एज ए मास्टर इन इस्लामियात बोल रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टरी की है, चीज़ें की कमियाँ मेरे अंदर बहुत हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने इंटरेस्ट खाया है, इंटरेस्ट को वहाँ वापस पहुँचाना पड़ेगा। चोरी की है, जिस घर से चोरी की है वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। कर्जा लिया हुआ नहीं दे रहे, उस कर्जे को वापस पहुँचाना पड़ेगा। और नमाजें हैं तो नमाजें वापस पढ़नी पड़ेंगी। हज मालदार लोगों पे फ़र्ज है तो वो हज करना पड़ेगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर शायद मालूमात नहीं थी इनको, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। तो हो सकता है इसकी मालूमात हिंदू मज़हब की मालूमात थी, और हिंदू मज़हब और इस्लाम मुसलमानों के मौलवियों में यही तो फ़र्क है। मौलवी आके आपको अनोखी चीज़ें नहीं दिखाएगा कि वो आग के ऊपर जो है वो बर्तन रखा हो, उसमें पानी उबल रहा हो, बीच में पंडित बैठा हो। मौलवी तो ऐसा नहीं करेगा। मौलवी ज़ुबान से इस्लाम समझाएगा, अमल से करके दिखाएगा, ये फ़र्क है। पंडित अंगारे के ढेर में घुसने की कोशिश करेगा, मौलवी ये नहीं करेगा। इसी तरह पता नहीं क्या क्या करामात दिखाते रहते हैं पंडित, जो कि हाथ की सफाई होती है। जैसे कि बागेश्वर धाम कुछ भी लिख के बोलते हैं, हाँ मैंने यही लिखा था जो तुम बोल रही हो। गैब का इल्म साइंसदानों के पास नहीं है, अगर तुम्हारे पास होता तो फिर क्या होता। ये बातें हैं, पंडितों के अंदर खराबियां हैं, और ये खराबियां इस्लाम में, कुरान पाक में जिक्र की गई हैं। वो नहीं करनी चाहिए ना। वो जब आप उन्होंने कहा ना कि हिंदू मज़हब बहुत अच्छा मज़हब है, उनके मुताबिक तो ठीक है, उस मज़हब के मुताबिक बात करें। इस्लाम मज़हब मैं कहता हूँ बेहतरीन मज़हब है, और इससे अच्छा मज़हब है ही नहीं। कबूल ही यही है अल्लाह ताला को, और आप इसकी हर बात को डीपली स्टडी करके समझ सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आप आए, कुरान पकड़ो और समझ में आ गया। नो 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 नो, ऐसे नहीं होता। तो ये बातें हैं। अब अगली बात जो यहाँ पे आ रही है, सियासतदान, पंडित और एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स। इस पे तो देखो, न्यूज़ एंकर्स जितने हैं इनसे तो गिला करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि आप लोग डरते हो हुकूमत से, नेताओं से, साइंसदानों से, सियासतदानों से, और आप उनके खिलाफ बात नहीं करते। तो देखो, एक मुल्क है, उसके अंदर जुए की, बिट की जो ऐप्स हैं, क्रिकेट की हो गई, फुटबॉल की हो गई, हॉकी की हो गई, ओलंपिक्स की हो गई, वो प्ले स्टोर पे चलना शुरू हो जाती हैं। हालांकि हर मुल्क को इख्तियार है कि वो इजाज़त दे या ना दे। तो इजाज़त कैसे मिल जाती है, उनको परमिशन कैसे मिल जाती है कि इंडिया के अंदर इस प्ले स्टोर में जुए की ऐप्स, कॉटेक्स हो गया, या इस तरह आगे चलते हैं हम देखते हैं तो क्यू ऑप्शन हो गया, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जुआ खेला जाता है। क्रिकेट के मौके पे, फुटबॉल के मौके पे, या इसी तरह ओलंपिक के मौके पे लोग पैसा लगाते हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है दुनिया जहान का। तो वो जिन लोगों ने परमिशन दी है इंडिया में इन प्ले स्टोर पे चलने की, एंकर उनको नहीं डिफाइन करेंगे, इसी तरह करप्शन कितना चल रहा है उनको डिफाइन नहीं करेंगे। गोलियां है, मसला ये जा रहा है। तो ये एंकरों को हम कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हिसाब से चलो। अभी तो दुनिया के सामने आंखें खुल गई हैं, मरने की खबरें ऐसे खुशी से सुनाते हैं, आज
यहाँ फलां धमाके में फलां एक्सीडेंट में इतने लोग मर चुके हैं और इतने हॉस्पिटल में हैं और इतनों को इमदाद नहीं मिली, कभी खैर की बात की ही नहीं है। सैलाब में इतने लोग मर गए हैं, यानी वो न्यूज़ एंकर लेडीज़ खासकर इतनी खुशी से खबरें पढ़ा रही होती ना धमाके और गम की, ओफ हो बेड़ा करके। तो यार दुनिया जाग चुकी है, बस करो यार, बस करो। तो ये बातें हैं सारी, मज़ा आ गया वीडियो में, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, और जो इस्लाम के मुताबिक थी वो अच्छी थी, जो इस्लाम के मुखालिफ थी वो अच्छी नहीं थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।